महोदय, प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं यशी सिंह कक्षा 5वीं से आपके सामने एक दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस दोहे का शीर्षक है शिक्षक अर्थात हमारे गुरु। गुरु वह शासन है जो शिष्य और ज्ञान को जोड़ता है। एक गुरु अपने ज्ञान रूपी अमृत से शिक्षक के जीवन में चरित्र और धर्म जैसे बहुमूल्य गुणों का सिंचन कर उन्हें सही दिशा और अर्थ प्रदान करते हैं। अंत में मैं आपसे कुछ पंक्तियां कहकर इस वाणी को विराम देना चाहती हूँ। गुरु गोविंद दो करे काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु गोविंद तियो बताए। धन्यवाद। Everyone, my name is Anushka Roy. Good morning everyone, respected principal sir, vice principal sir, manager Vikas sir, and all my dear friends. I am Anushka from class 6B. Today I am present here to deliver a short speech on agriculture. So let's start. Agriculture. Agriculture is the backbone of our country. It acts as a major source of income in many countries along with India. More than 50% of India's population is dependent on agriculture. Government had also made plans for growth and development of agriculture. Well and pump set facilities have also been provided to some farmers for irrigation. Our India is a world-leading producer of fruit like papaya, guava, mango, etc. India also produces dry fruits, spices and vegetables. Government is currently taking action for growth and development of agriculture. Lastly, I would say some lines on agriculture, that is, agriculture. Agriculture is the future. This is power of agriculture. Our India is an agricultural land. Once in a lifetime, you need to meet a doctor, a lawyer, a teacher, but every day, you need to meet a farmer. Thank you. Have a nice day. महोदय, प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं सनत भारद्वाज कक्षा 10वीं ई का छात्र आप सबों के सामने कुछ पंक्तियां लेकर उपस्थित हुआ जो कुछ इस प्रकार है। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पे वार नहीं होते, आर्यवर्त भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। सो सिंह रघो भारत के माता तुम्हें पुकार रही, रंग की भेड़ी बज रही, उठो मोहनित्या त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माथे पितृ पुत्र तुम जागो, रंग की भेड़ी बज रही, उठो तुम आगो, अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर दरगट जागो, रक्त के भक्त लाडले सिंह नगरी का। पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, रोज सूरज को जल करते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं, और ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, तिलक लगा के ये बताया। यदि मैं श्रेष्ठ ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, मैं यदि श्रेष्ठ ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, सांसद के गलियारों में भगवा आतंकी ना कहता, मैं यदि श्रेष्ठ ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि श्रेष्ठ ना होता तंबू में राम नहीं होते। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, जो शीश काट ले दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है, कि 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए, माँ को काटा बहन को लूटा वो चुपचाप खड़े रहे, गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, अरे केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो पाकिस्तान का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। कौन कहता है कि कफन सफेद होता है, कौन कहता है कि कफन हमेशा सफेद रंग का होता है। मैंने बहुत सी लड़कियों को लाल लहंगे में दफन होते देखा है। आज भी विदेशी आते हैं हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे सब भक्ति में रंग जाते हैं। घोर तपस्या क्या होती है साधु सा तप कर देखो, और शांति कितनी मिलती है तुम ओम नाम जप कर देखो, और धाराएं जिसमें घूम रहे हो उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। आंखों में जो ज्वाला है वो सपना ही रह जाएगा, आंखों में जो ज्वाला है वो सपना ही रह जाएगा, कितनी भी कोशिश करो पर भगवा मिट ना पाएगा। अरे जलते दीपक में भगवा है कब तक उसे बुझाओगे, और भगवा मिटाने वाले कैसे सूरज को मिटाओगे। हम कट्टरता के नहीं हम प्रेम के आदी हैं, हम कट्टरता के नहीं हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। धन्यवाद, आज का दिन मंगलमय।